नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी और भूतिया हवेली खड़ी थी। वर्षों से इस हवेली के बारे में अजीब और खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि कोई भी जो उस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। हवेली के अंदर से अक्सर चीखें सुनाई देती और रात के समय वहां पर अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी। लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। रवि एक साहसी युवक जिसने हाल ही में शहर से गांव में आकर रहना शुरू किया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे ये सब सिर्फ अफवाहें लगती थीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह उस हवेली में जाकर लौटेगा और यह साबित करेगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रात का समय था जब रवि ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था। हवेली के गेट पर जंग लगी लोहे की जंजीरें थीं, जो धीरे धीरे हवा में हिल रही थीं, और उनके आपस में टकराने की आवाज वातावरण को और भयानक बना रही थी। रवि ने गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर एक भयानक सन्नाटा था, बस हवाओं की सरसराहट और दरवाजों के चरमराने की आवाजें आ रही थीं। हवेली का हर कोना धूल से भरा हुआ था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। रवि ने एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमराती थीं, जैसे वे उसे आने से रोकने की कोशिश कर रही हों। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। अब रवि को समझ आने लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह अभी भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी रोशनी दिखाई दी। साहस जुटाते हुए वह उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सामने का दृश्य देख रवि के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो, और उसके होठों से खून टपक रहा था। वह आदमी एक पुरानी किताब को पढ़ रहा था और उसके इर्द गिर्द अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की रोशनी तेज हो गई और वह बूढ़ा आदमी उठकर रवि की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकलने लगी। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और रवि के गले को जकड़ लिया। रवि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ नहीं कर सका। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब रवि को होश आया तो वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे ढूंढ निकाला था और अब वह उसे अस्पताल ले जा रहे थे। रवि की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी। कहते हैं उस दिन के बाद से रवि कभी ठीक नहीं हो पाया। वह अक्सर रात के समय चिल्लाता और कहता, वह बूढ़ा आदमी मुझे बुला रहा है। गांव वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि वह हवेली की खौफनाक सच्चाई जान चुका था। आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो हवाओं में रवि की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह बूढ़ा आदमी अब भी उस हवेली में रहता है, और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेता है।